ओम शांति। 63 जन्मों के हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं, जिन्हें हमें इस संगम युग में चुकतू करने हैं, समाप्त करने हैं, भस्म करने हैं। और कभी यह खेल खत्म हो जाए पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बाबा ने उसके लिए भी हम बच्चों को सावधान किया है कि बच्चे, अचानक का खेल होना है। कोई भी बात आएगी तो पहले से बताकर नहीं आएगी, अचानक होना है। और जबकि अचानक होना है तो उसके लिए एवर रेडी रहना है। उस अचानक को झेलने के लिए, उसको सहन करने के लिए, उसको समाने के लिए, उसका सामना करने के लिए एवर रेडी रहना है। और वो भी एवर रेडी तब कहला सकेंगे जब बहुत काल का अभ्यास होगा। तो अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, ये 3 शब्द भी बाबा ने हमें दिए हैं। इसलिए अपने समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, इनकी बचत करो। अगर इसको व्यर्थ गंवाएंगे तो अंत में पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए भी बाबा हमें युक्ति बताते रहते हैं कि कैसे करो। समय की बचत करने के लिए 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सको, क्योंकि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ श्वास चला जाता है, जिससे बहुत शक्ति भी व्यर्थ होती है। इसलिए समय की बचत करो तो श्वास, संकल्प, शक्ति की भी बचत हो जाएगी। और समय की बचत करने के लिए व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो, हर चीज सफल करो। उसके लिए बाबा ने 3 बिंदु भी दिए हैं। आत्मा बिंदु, बाप बिंदु, ड्रामा भी बिंदु। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सको। क्या, क्यों, कौन, कहां, कैसे, ये प्रश्न मत पूछो। ये ड्रामा का ऐसा सुंदर राज है जो शायद हमें अभी पता नहीं चल रहा है। इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। इस राज को अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आगे चल करके ये सब राज खुलेंगे। इसलिए प्रश्न मत पूछो। और उसके लिए हर बात में साक्षी बन जाओ, क्योंकि प्रश्न तब नहीं पूछेंगे जब साक्षी बनेंगे। साक्षी बनो और बाबा को साथी बनाओ, तो सहज ही फुल स्टॉप भी लग जाएगा और समय, श्वास, संकल्प, शक्ति की बचत होगी। अब ये सब कहना तो बड़ा सहज है। जब कोई बात हमारे सामने आती है, कोई परिस्थिति आती है, उस समय हम ये भूल जाते हैं। और
कई प्रकार के प्रश्न मन में उठते हैं। लेकिन अगर ये हमारा लगातार अभ्यास होगा साक्षी स्थिति का और बाबा को साथी बनाने का, तो हम अपनी बहुत शक्ति, अपना समय, श्वास की बचत कर सकते हैं। तो कैसे हम साक्षी बनेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, तभी हम साक्षी बन सकते हैं। क्योंकि दिखाई तो देता है, सुनाई भी देता है, तो साक्षी बनना इतना सहज नहीं है। जो चीज दिखाई देती है, सुनाई देती है, हम उसको कैसे साक्षी होकर के देखें और सुने, सहज नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर बहुत काल का अभ्यास अगर होगा तो समय पर साक्षी बन सकेंगे। और बहुत काल का अभ्यास कौन सा है? देही अभिमानी स्थिति, अशरीरी बन जाना। तभी तो सुनते हुए नहीं सुनेंगे, देखते हुए नहीं देखेंगे। अगर हम देह अभिमान में होंगे तो अवश्य दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। कान तो और ही ज्यादा खड़े हो जाएंगे, आंखें तो फाड़ के देखेंगे ये क्या हो रहा है। कोई आपके लिए कुछ कहे, मान लो, एकदम कान खुल जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या मैं देख रहा हूं। लेकिन साक्षी अवस्था, दृष्टा अवस्था वही है कि देखते हुए नहीं देखें, सुनते हुए नहीं सुने। क्योंकि किसी का भी मुंह बंद करना ये तो असंभव है, ये हमको पता है। हम किसी को कहें तुम मेरे लिए ऐसे क्यों बोलते हो, क्या समझा है तुमने? चलो वो कहेगा बोलता हूं, मैंने कोई पाप थोड़ी किया, मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है, कुछ लगा थोड़ी आपको। मुख से बोला, हवा में उड़ गया। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भारत स्वतंत्र देश है, सबके लिए लोग बोलते हैं। बड़े बड़े राजनेताओं के लिए कोई कम बोलते हैं क्या? किसी को भी छोड़ते नहीं है। वैसे देखो तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं लोग। अगर किसी का कुछ नुकसान हुआ, कुछ हुआ, कोई कष्ट आया, हे भगवान तुमने मेरे लिए ऐसे क्यों किया, हे भगवान तुम कितने निर्दयी हो, तुम कितने बेरहमी हो, तो भगवान को ही नहीं छोड़ते हैं तो इंसान को क्या छोड़ेंगे। जिसका कोई दोष ही नहीं है उस पर भी दोष धरते हैं कि वो बेरहमी है, वो बहरा है, क्या क्या कहते हैं उनके लिए। तो जिसका कोई दोष भी नहीं है उसी पर ही इतने आरोप लगते हैं, उन पर उंगली उठती है, तो इंसान पर तो क्या नहीं उठेगी। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि अगर हमारा दिल साफ है, हम सचमुच जैसे आज का वरदान था, हमारे अंदर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, सच्चाई है, तो फिर डरने की बात ही नहीं है। अगर कोई कुछ कहता भी है तो ये शायद उसकी सोच है, पर मेरा तो दिल साफ है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। परंतु अगर अपना ही मन खाएगा तो जरूर गलती तो होगी, तभी तो मन खाता है। और अगर
नहीं खाता है तो उस आत्मा पर जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा कि रहम दिल बनना है, तो रहम दिल बन करके उस आत्मा को शक्ति देना है कि जो उसकी सोच है वो गलत है, लेकिन उससे नफरत या वैर या दुश्मनी के हिसाब से नहीं, लेकिन रहम भावना से। तो जब बाबा कहते हैं सुनते हुए नहीं सुनो, क्योंकि किसी का हम मुख बंद नहीं कर सकते हैं, देखते हुए नहीं देखो, क्योंकि ये है ही कलयुग का जमाना, यहां अधर्म का बोलबाला है और कौन जाने कौन से कर्म का किसका कितना किसके साथ हिसाब किताब है, किस जन्म का कुछ पता नहीं है। तो केवल वर्तमान को ही देख करके हम हिल जाते हैं, ये भी हमारा ज्ञान है, क्योंकि वर्तमान का कनेक्शन भूत के साथ बहुत है। कोई भी बात कोई ऐसे ही नहीं होती है, बिना कारण के कोई भी परिणाम नहीं होता है। ये हो ही नहीं सकता कि परिणाम दिखाई दे रहा पर कारण है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बिना कारण के परिणाम नहीं होगा। तो जब ये अटल सत्य है तो फिर प्रश्न तो उठने का सवाल ही नहीं है। क्यों हुआ? कोई कारण है तभी तो हुआ। हाँ, निवारण करने की सोचना जरूर है, पर कारण जानने की जरूरत नहीं है। एक बहुत मिसाल देते हैं, महात्मा बुद्ध का मिसाल देते हैं। उसने ये बात कही कि समझो कोई जंगल में जा रहा है और अचानक पीछे से किसी ने उसको तीर मारा। ये वो महात्मा बुद्ध की पुस्तकों में आता है। तो उस समय जो इसके साथ होगा, जिसको तीर लगा उसके साथ जो होगा, वो ये थोड़ी पूछेगा ये तीर किसने मारा, ये तीर किस दिशा से आया, ये तीर किस धातु का बना हुआ है, ये तीर कितना ये इंच नीच अंदर गया, ये क्या हुआ, ये क्या नहीं। उस समय एक ही लक्ष्य होता है, बस निकालना है। और बातें थोड़ी सोचेंगे। पहले ये इंक्वायरी थोड़ी करेंगे, तो मालूम तो पड़े ये किस धातु का तीर है, ये किस दिशा में से आया, आदि आदि नहीं, बस निकालना है और कुछ नहीं सोचना है। बाकी वो बातें सब बाद में। अभी जो इमीडिएट बात करनी है वो कि निकालना है। हाँ, कारण जरूर होगा, ऐसे ही नहीं आया, किसी ने तो किया होगा ना। पर अभी जो दिखाई दे रहा है उसको खत्म करना है, फिर बाद में सारी इंक्वायरी होगी। तो ये एक समझ की बात है कि उस समय ये क्या क्यों क्वेश्चन नहीं करेंगे, परंतु उसका इलाज क्या है पहले ये ढूंढेंगे। दुनिया में हम देखते हैं मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स में केवल समस्या ही बताएंगे, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, और समस्याएं बताते बताए पूरा हो जाता है समय। फिर कहेंगे अच्छा दूसरी मीटिंग करेंगे, फिर और समस्याएं। समस्याओं का कोई अंत तो है ही नहीं, क्योंकि एक समस्या के पीछे और 10 समस्याएं खड़ी हो जाएगी। जैसे कोई सूत मुंजा हुआ होता है ना, अब एक सूत का जो गांठ है वो एक गांठ खोलेंगे, परंतु एक गांठ खोलेंगे तो 10 गांठ और बन जाएगी। अब कितना गांठ खोलते रहेंगे, खोलने की कोशिश भी करेंगे, समय वेस्ट होगा क्योंकि और बनती गई। तो समस्याएं तो है ही, परंतु समस्याएं वर्णन करने की बजाय क्या अभी हमें करना है, बस वो सोचना होता है। केवल एक दो को दोष नहीं देना होता, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण ये हुआ, हो गया, अभी क्या करना है। तो बाबा भी कहते हैं
कोई भी परिस्थिति आपके सामने आती है, उस समय उस परिस्थिति को खोजने नहीं बैठना है, कैसे आई, क्यों आई, कब आई, कहां से आई, ये आई, वो आई, वो आई, ये सब नहीं। अब क्या करना है? तो साक्षी दृष्टा का मतलब यही नहीं, ये भी नहीं कि कुछ भी नहीं करना है। तो अब क्या करना है? प्रश्नों में नहीं जाना है, आश्चर्य में भी नहीं जाना है। कई बार कोई बात हम सुनते, अच्छा ऐसे हुआ क्या, अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ। तो आश्चर्य खाना ये भी साक्षी दृष्टा की स्थिति नहीं है। प्रश्न न पूछना ये तो ठीक, पर आश्चर्य भी नहीं खाना है। अक्सर करके हम चलो प्रश्न नहीं पूछेंगे क्यों हुआ, पर अच्छा ऐसे हुआ, अगर ये भी कहा माना ड्रामा का राज हम नहीं जानते। कई बार प्रश्न और आश्चर्य भी नहीं होता है, पर जो बात हुई उसका दुख होता है, हाय बेचारा, या जो कुछ भी दुख। तो बाबा कहते दुख भी नहीं करना है, दुख भी नहीं करना है। क्योंकि दुख किस बात का? क्या पता कोई बहुत बड़ा सूली के समान कोई कष्ट आना होगा और ये कांटे के रूप में खत्म हो गया, तो और ही सोचो कि अच्छा हुआ कांटा ही लगा, केवल वो सूली समान नहीं हुआ, सूली से कांटा हो गया, तो दुख थोड़ी होगा। हो सकता था वो बहुत बड़ा, लेकिन छोटा हो गया, तो चलो सूली से कांटा हो गया, तो दुख थोड़ी करेंगे। कई बार होता है ना, पहले पता नहीं चलता है ये ऑपरेशन करना है, तो लगता है बहुत बड़ी बात होगी। डॉक्टर भी कहेगा कितने घंटे लगेंगे, पता नहीं 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटे का ऑपरेशन होगा, ये बड़ा है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है पता चलता है अरे तो आधे घंटे में हो गया। कैसे हुआ? ये तो चमत्कार हो गया। तो वो 6 घंटा होगा, 8 घंटा होगा, ये सोच करके दुखी थोड़ी होते हैं, चलो कोई बात नहीं जितना भी हो। और सचमुच जब उस साक्षी स्थिति में ही है तो आधे घंटे में हो जाता है, सूली से कांटा हो गया। इसलिए दुख भी नहीं करना होता है। कई बार हम दुख नहीं करते हैं, चिंता करते हैं, क्या होगा, हाय अगर ये हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। चिंता करने की भी कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि बाबा ने जो हमें ड्रामा का राज समझाया है, उसमें ये बहुत गहरी बात बताई है कि इस ड्रामा में जो कुछ होता है उसके पीछे एक कल्याण है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि इतना बड़ा महाविनाश होगा, तुम बच्चों को महावीर होकर के उसका सामना करना है। बहुत थोड़े बच्चे वो महावीर स्थिति में होंगे जो इतना उसका भयंकर महाविनाश का सामना करेंगे। तो बाबा ने बच्चों को बहुत सुंदर ये बात कही, आज की मुरली थी, मिरुआ मौत मलूक का शिकार। कोई शिकारी शिकार करता है तो जिस जानवर का शिकार किया उसके लिए तो मौत है। तीर मारा उसको, तीर लगा तो फत-फत करेगा, तो तड़पेगा वो जानवर मरने से पहले, तो उसके लिए तो मौत है। मिरु माना जानवर, जानवर के लिए तो मौत है, पर शिकारी के लिए तो वो शिकार है, क्योंकि उसको अपनी शिकार की सफलता मिली। दुनिया में तो यही है। तो मलूक यानी शिकारी के लिए शिकार है। मलूक का दूसरा भी अर्थ होता है फरिश्ता। तो अंत के समय बाबा कहते तुम फरिश्ते बन करके चारों ओर प्रकाश देंगे, तुम्हारा साक्षात्कार होगा, भक्तों को, दुखी आत्माओं को। तो वो स्थिति हमारी हमको बनानी है जो अंत में हम प्रकाश दे सके, न कि हम ही कहें हाय 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 क्या हुआ क्या हुआ।
दुनिया वाले तो हाय हाय करेंगे, ये मरे ऐसे कहेंगे, और हम कहेंगे बस अब वापस जा रहे, घर जाना है, घर जाना है। हमें घर जाने की खुशी होगी, क्योंकि यहाँ का तो बैगेज बंद है, एवर रेडी है। कहीं जाना है, बैगेज तैयार है, जब बुलावा आएगा हम तैयार है। इसीलिए बाबा कहते एवर रेडी रहो, बैगेज तैयार। इस बैगेज में क्या लेकर जाना है? संसार की कोई वस्तु तो नहीं चलेगी। बैगेज में क्या लेके जाना है? जैसे पहले जमाने में जाते थे ना, 3 चीजें होती थी। आजकल तो दूसरे रूप से है, लेकिन पहले जमाने में 3 चीजें लेके जाते थे। एक छोटा सा थैला होता था जिसमें जो काम की चीज है वो रखते थे, और एक पेटी होती थी जिसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ भी चाहिए तो निकाल सकते हैं, और तीसरा एक होल्डॉल होता था, होल्डॉल। वो होल्डॉल में सारा सामान डाल देते थे, जो रास्ते में नहीं खोलना है, वो जब मंजिल पर पहुंचेंगे ना तब वो खोलेंगे। जैसे आज भी जाते हैं प्लेन में तो चेक इन लगेज होता है, उसको रास्ते में नहीं खोल सकते, चेक इन में डाल दिया, वो जब मंजिल पर पहुंचेंगे तो हमको हाथ में मिलेगा। फ्लाइट वो लेके चलेगा साथ साथ, और लास्ट में हमें मिलेगा। हमें उठाने की मेहनत नहीं करनी है। तो हाथ में चलो पर्स लेते हैं, छोटी सी सूटकेस लेते हैं, और फिर वो होल्डॉल या चेक इन लगेज जो अंत में ही खोलना है। तो बाबा ने भी हमको कहा ये 3 चीजें अपने साथ रखो, बैगेज है जो सदा तैयार रहे, पैक्ड रहे। हाथ में जो थैली होती है, पर्स होती है ना, पर्स, तो पर्स में क्या रखते हैं? जो काम की चीज, दवाई है, पैसे है, पासपोर्ट है, आइडेंटिटी कार्ड है, काम की चीज, पेन पेंसिल नोटबुक, छोटा सा चश्मा वश्मा, जो काम की चीज है वो बार बार हमें यूज करनी है, इसीलिए वो अपने पर्स में रखेंगे। मोबाइल रखेंगे, मतलब जो काम की चीज तुरंत हमें चाहिए। फिर एक छोटी सी हैंडबैग होती है जो थोड़ा प्लेन में भी जाते हैं, ट्रेन में चलो नीचे रख दिया, फिर बीच में कभी 1-2 बार खोलना है बस। बाकी जो बड़ा होल्डॉल है वो चेक इन लगेज, वो तो डेस्टिनेशन पर मिलेगा जब पहुंचेंगे मंजिल पर। तो हमारे लिए बैगेज कौन सी है? हमारा मन, ये हमारी पर्स है। पर्स लेते हैं ना, तो मन रूपी पर्स है। इस मन में क्या भरना है? केवल शुद्ध संकल्प, केवल श्रेष्ठ संकल्प, केवल सकारात्मक संकल्प, हर एक के लिए शुभ सोचना, हर एक के लिए शुद्ध सोचना, यही भरना है और कुछ भरना नहीं है, क्योंकि यही लाइट ट्रैवल है। अगर नेगेटिव विचार मन में रखेंगे, किसके प्रति ग्लानि के, ईर्ष्या के, नफरत के, वैर के, दुश्मनी के, लोभ के, ईर्ष्या के, जो कुछ भी, ये भारी हो जाएगा आपका हैंडबैग, उठा नहीं सकेंगे, बोझ बन जाएगा। तो मन में अगर शुद्ध संकल्प, ये हर एक आत्मा के लिए, जिसको बाबा कहते शुभ भावना, शुभ कामना, हर एक आत्मा के लिए, कोई भी हो, कैसी भी हो, तो आपका ये पर्स दुआओं से भर जाएगा, और ये बहुत हल्का होगा, और ये बहुत ही कीमती होगा। तो मन रूपी पर्स में क्या रखो? शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, ज्ञान के रत्न भरो, बस यही मन में संकल्प चलने चाहिए। हर परिस्थिति में ज्ञान अपनाओ, हर बात के लिए बाबा ने ज्ञान दिया है। फिर वो जो छोटी सूटकेस है या थैला है या टैची है, छोटी सी, जो थोड़ा कभी बीच में रास्ते में चाहिए, वो आपकी बुद्धि। बुद्धि में क्या भरो? गुण और शक्तियां भरो। किस समय अचानक उस गुण की जरूरत पड़े, उस शक्ति की जरूरत पड़े, उसको यूज कर सको।
जिसके लिए बाबा कई बार कहते हैं कि कई बार चीजें तो बहुत होती है लेकिन वो कहाँ रखी है पता ही नहीं पड़ता, ढूंढते ही रहो, उसमें भी टाइम जाता है। इसलिए का एवर रेडी, वो आपके सामने हाजिर हो। किस समय सहन शक्ति की आवश्यकता है, समाने की शक्ति की आवश्यकता, उस समय हाजिर हो जाए। ये नहीं कि मालिक हो और ऑर्डर करो और वो आए नहीं आपके पास, या 10 मिनट के बाद आए नहीं, उसी वक्त चाहिए। तो वो आपके पास हैंडी हो, जब चाहो निकाल सको, ये भी एवर रेडी की निशानी है। तो मन और बुद्धि, और फिर जो होल्ड ऑल है या चेक इन लगेज जो मंजिल पर मिलती है, वो आपके संस्कार, शुद्ध संस्कार। वो कैसे बनते हैं? श्रेष्ठ कर्मों से बनते हैं। तो जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, सच्ची भावना से, दिल से सेवा करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं बाबा की याद में, निस्वार्थ भाव से, ये हमारे सत्कर्म पूंजी तैयार होते हैं। ये भविष्य का फल मिलना है। अभी उसको स्वीकार मत करो। अभी ये मत सोचो मैं इतना करता हूं, मैं ये करता हूं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरा तो नाम भी नहीं लेता है, मेरा तो कोई मान ही नहीं है, मुझे तो कोई स्थान ही नहीं मिलता, कोई गद्दी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इतना काम करता हूं, कोई देखता भी नहीं है। जरूरत नहीं है, बाबा जानता है, वो देख रहा है। आप अपनी पूंजी जमा कर रहे हो, भविष्य जमा कर रहे हो, नेकी कर दरिया में डाल। कर्म कर रहे हो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा समय पर, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस दुआएं लेते जाओ, कुछ सामने ठोस मुझे मिले नाम मान शान के रूप में, जरूरत नहीं है। जितना गुप्त उतना और ही भाग्य ज्यादा जमा होता है। जितने छोटे होके रहेंगे उतना और अच्छे, कहते हैं ना, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। बड़ों के सिर पर बहुत मामले होते, छोटों के दुख दूर होते, तो अच्छा है। सेवा की पूंजी जमा हो रही है, आपका खाता जमा हो रहा है। मान शान की इच्छा में जाएंगे तो वो कट जाएगा भाग्य। तो इसीलिए वो कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिलेगा, जरूरत ही नहीं है सोचने की भी। वो जो तुरंत फल जो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल, तो खुशी वो तो मिलती है, पर उसमें भी अगर संकल्प किया कि मुझे नाम मान नहीं मिला, तो वो भी गायब हो जाएगी, तो प्राप्ति से भी वंचित हो जाएंगे, भविष्य भी कुछ नहीं मिलेगा। बस नेकी कर दरिया में डाल। तो वो हमारे जो शुद्ध श्रेष्ठ संस्कार बन रहे हैं, ये हमारी सच्ची अमानत होगी, जो बाबा कहते हैं तुमको भविष्य में इसका पद मिलना है। इसलिए वर्तमान स्थिति जो साक्षी स्थिति है, उस साक्षी स्थिति में हम न प्रश्न करते, न आश्चर्य खाते हैं, न दुख करते हैं, न चिंता करते हैं, और न डरते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विकार है, भय, डरते हैं। हाँ, जब चिंता में ना डर समाया होता है, चिंता ऐसे ही नहीं आती है, डर के साथ आती है, क्या होगा, तो डर है ना उसके अंदर। तो जैसे ही बाबा हमें कहते बच्चे अच्छा ही होगा, तो डर अपने आप खत्म हो जाता, अच्छा ही होगा, कल्याणकारी ही होगा। और उस डर भी तब खत्म हो जब हमारा साथी कौन है ये सदा याद रहे। छोटा बच्चा डरता इसीलिए क्योंकि अकेला हो जाता है। अकेला है तो लाखों के बीच में भी वो डरेगा, अकेला हूं, पिताजी का हाथ छूट गया। और अगर पिता का हाथ पकड़ा हुआ है तो चाहे कोई और है ही नहीं तो भी उसको कोई डर नहीं, राजा की तरह चलेगा बच्चा भी। पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डर नहीं है, कुछ भी होगा पिता मेरा रक्षक है। तो साक्षी और फिर साथी,
बाबा ने कल भी कहा, खुदा दोस्त, मैं अकेला हूं ही नहीं, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। ये केवल दिल का दिलासा नहीं है, ये केवल हम अपने आप को खुश नहीं करते हैं कि हाँ वो साथ है, पर वो सचमुच साथ है। इस निश्चय में ही हमारी विजय है, ये हम भूले नहीं। बाबा जब कई बार कहते, बच्चे मुझे यूज करो, मुझे यूज करो। कैसे यूज करें हम? हर वक्त अगर बाबा याद है तो कोई भी बात आएगी बाबा, तो देखो बाबा कैसे उस समय कहां से भी मदद भेजेगा। दुनिया में हम समझते हैं परमात्मा जो है ना, वो अंतिम सहारा है। पहले तो अनेक सहारे ढूंढते हैं, इंसान का सहारा ढूंढते हैं, वस्तुओं का सहारा, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कई बातों का सहारा। हाँ, ये होता तो ये हो जाएगा, ये होता तो ये हो जाएगा। तो व्यक्ति, वस्तु, वैभवों को याद करते हैं सहारा के रूप में। लेकिन जब और कोई सहारा नहीं मिलता, जब देखते कुछ भी सहारा नहीं, हे भगवान अब आप ही सहारा हो, तो भगवान को अंतिम सहारा समझते हैं। और हम क्या कहते हैं, अंतिम सहारा है या पहला सहारा है? हा? कौन सा सहारा है वो, अंतिम या पहला? पहला। उनको अंतिम समझते हैं। जब देखते और कोई चारा नहीं, कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है, बस अब गया कि गया, तो हे भगवान अब आप ही मेरे रक्षक हो। या तो ये रूप की अंतिम सहारा है, और अगर उसको चलो एक ही सहारा मानते भी हैं, तो भी किस रूप में मानेंगे कि भगवान कोई चमत्कार दिखाएगा तब उसके सहारे का अनुभव होगा। चलो वही सहारा है, तो कोई चमत्कार हो जाए तब हम महसूस करें कि हाँ सहारा मिला। लेकिन कोई चमत्कार का भी इंतजार नहीं करना है। जो सहारा भी परमात्मा देगा तो भी किसके द्वारा ही देगा ना। हाँ, वो कहानी सुनाते हैं ना कि एक व्यक्ति कैसे किसी गांव में ऐलान हुआ, अनाउंस हुआ कि बाढ़ आ रही है, कोई डैम फटा है तो पानी आएगा गांव में, इसलिए जल्दी जल्दी गांव खाली करो। तो लोग खाली करने लगे, लेकिन एक व्यक्ति अपनी झोपड़ी में कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, भगवान मुझे मदद करेगा, भगवान मेरा सहारा है। तो वो नहीं गया, बाकी सब चले गए। पड़ोसियों ने बहुत कहा चलो चलो चलो, अनाउंस हुआ है खाली करना है गांव, पर वो नहीं गया। तो पानी आ गया तो घर के अंदर भी घुस गया, चारों ओर पानी पानी हो गया, मकान में भी। तो एक नाविक आया, चलो इस नाव में बैठ जाओ। हाँ, नाव, क्योंकि पानी चारों ओर हो गया तो नाव चलने लगी, जल्दी बैठ जाओ, आपको ले जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान मेरा सहारा है, भगवान मेरा सहारा है। तो पानी और चढ़ गया तो ऊपर चला गया, छत के ऊपर खड़ा हो गया। पानी चढ़ गया, छत तक भी आ गया, गले तक आ गया। और एक हेलीकॉप्टर उस समय आया, उसने रस्सी फेंकी, भाई इस पर चढ़ जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं, भगवान मेरा सहारा है, भगवान मेरा सहारा है। हाँ? तो पहुंच गया भगवान के पास। तो भगवान को कहता है, भगवान तुमने मुझे मदद क्यों नहीं की? मैं तो आपको ही सहारा मान रहा था, आपने मुझे मदद नहीं की। तो भगवान ने कहा कैसे नहीं मदद की? आपको 3 दूत भेजे, मैंने ही तो भेजे थे। वो पड़ोसी भी मैंने ही भेजा, वो नाविक भी मैंने ही भेजा, वो हेलीकॉप्टर वाला भी मैंने ही भेजा। लेकिन आपने समझा ही नहीं। तो सोचा भगवान मेरा सहारा है, भगवान मेरा सहारा है, वही साथी है, वो मदद करेगा। कोई चमत्कार की अपेक्षा की क्या मतलब था कि भाई पानी वहीं रुक जाएगा, यहां तक नहीं आएगा? वो तो आना ही था।
तो भगवान भी अगर मदद करेगा तो किसके द्वारा ही करेगा ना। कई अनुभव हैं कैसे बाबा की मदद मिलती, किसके द्वारा, अचानक सोचते भी नहीं है, पर बाबा की पर पूरा भरोसा है तो किसके द्वारा जरूर मिलेगी ना, कोई ऐसे चमत्कार से थोड़ी मिलेगी। पर उसको भी समझने के लिए बाबा कहते हैं कि विशाल बुद्धि चाहिए, शुद्ध बुद्धि चाहिए, अंधश्रद्धा भी नहीं चाहिए, सच्चा विश्वास भी चाहिए, अपना पुरुषार्थ भी चाहिए। ये नहीं हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएंगे बाबा मदद करेगा। बाबा तो उनको मदद करेगा जो खुद को मदद करेंगे। पर खुद को मदद करने का मतलब ये नहीं कि मैं ही करने वाला हूं, अभिमान भी ना आ जाए। और जब सफलता मिले तो उसका अभिमान भी न करे ये मैंने किया, लेकिन ये बाबा की मदद थी, बाबा ने किया, बाबा ने कराया। तब बाबा की सच्ची मदद भी अनुभव करेंगे। मैंने ये किया, अभिमान आ गया तो बाबा दूर हो जाएगा। बाबा कहेगा ठीक है करो, तो उसमें मेहनत ज्यादा, सफलता कम मिलेगी। पर सच्चे दिल पर साहिब राजी, अंदर में दिल साफ है, तो चाहे विघ्न कितना भी बड़ा लगता होगा पर बाबा उसको सूली से काटा कर देता है, क्योंकि अंतर में शक्ति है, एक बल एक भरोसे की। ये है साथीपन की अनुभूति। मैं अकेला नहीं हूं, हजारों भुजाओं वाला बाप मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई विघ्न आएंगे ही नहीं, ये भी नहीं है। कई लोग समझते हैं ये विघ्न क्यों आने चाहिए, हम भगवान मेरे साथ है तो विघ्न आने ही नहीं चाहिए। विघ्न तो आएंगे क्योंकि ये संसार है ही विघ्नों का संसार। माया तो खड़ी है सामने, बॉक्सिंग चल रही है, तो सामने वाला मुझे ठौंसा न मारे ये थोड़ी होगा। बॉक्सिंग के वो एरिना में खड़े हैं और बॉक्सिंग चल रही है और मैं को ये मुझे मारे नहीं, ये थोड़ी होगा, वो तो मारेगा। लेकिन मुझे कैसे उसका सामना करना है ये मुझे ज्ञान हो, वो मारे नहीं ये नहीं सोचना है। बॉक्सिंग में भी देखते अगर कोई गिरता भी है तो गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, कई गिरते हैं पर फिर संभल जाते हैं। तो गिरना ये हाथ नहीं है, पर गिरने के बाद फिर संभल गए तो जीत फिर भी हो सकती है। पर संभले नहीं, हार मान ली तो गई काम से। तो माया के साथ तो अभी बॉक्सिंग है ही ना हमारी। बाबा रोज मुरलियों में कहते हैं कोई असुरों और देवताओं की लड़ाई नहीं लगी थी, न पांडव कौरवों की लड़ाई लगी थी, लेकिन ये माया के साथ हमारी युद्ध है। इसलिए माया तो दुस्तर खड़ी है, वो समझती है ये मेरा ग्राहक क्यों मुझसे छूटेगा। इसलिए जब ये बात हम समझते हैं तो बाबा को भी हम छोड़े तो नहीं ना। कहीं ऐसा भी न हो कि जिसको बाबा कई बार कहते न इधर के रहे न उधर के रहे। बाबा भी छूटा और समझते हैं कि भाई बाबा साथ है, पर बाबा तो छूटा हुआ है, और दुनिया को भी छोड़ा, समझा दुनिया मेरे साथ है, तो वो भी नहीं है साथ, तो बाबा भी साथ नहीं है, तो दोनों जहां से गए। तो जिसका हाथ पकड़ा है उसका हाथ मजबूत पकड़ना चाहिए, वो छूटे नहीं। जिस ओर जाना ही नहीं है उस ओर का रास्ता तकना ही क्यों, उसको देखना ही क्यों। अब उस पुरानी दुनिया में से मेरा लंगर हट चुका है तो उस पुरानी दुनिया के बारे में सोचना ही क्यों। बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे साथ चलना है, अभी घर चलना है, घर चलना है।
तो घर चलना है, घर चलना है, इसकी धुन लगी रहे, धुन लगी रहे, घर जाना है। उसके लिए एवर रेडी बनना है, लाइट बनना है, हल्का बनना है। अचानक आ जाएगा बुलावा। सचमुच हम तो देखते अचानक, मन न चित, कैसे अचानक सब कुछ होता है। उस समय आश्चर्य खाना एक स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन नहीं, आश्चर्य नहीं खाना है, प्रश्न नहीं करना है, दुख नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, डरना भी नहीं है। इसको कहा जाता है साक्षी स्थिति और बाबा को साथ ही रखना। हर परिस्थिति में अचल अडोल अटल स्थिति रहेगी, क्योंकि थोड़ा भी हम चलायमान हुए ना तो माया तो इंतजार कर ही रही है। और माया वहीं से आक्रमण करेगी जहां वो कमजोर हिस्सा देखेगी, हमारा कमजोर हिस्सा। जो स्ट्रांग हिस्सा है उस पर आक्रमण नहीं करेगी। जहां पर थोड़ी भी, जिस संस्कार में हमें कमजोरी होगी हमारी, वहीं आक्रमण करेगी। चाहे वो आलस्य के रूप में हो, चाहे वो मुख की जुबान के रूप में हो, चाहे दृष्टि के रूप में हो, चाहे कोई भी कर्म के रूप में हो। तो जिसमें हमारी कमजोरी है, चाहे जीव रस के रूप में हो, जिस भी रूप में कमजोरी है उसी रूप में माया आक्रमण करेगी। और ये भी नहीं है कि उसी एक रूप से हर बार आएगी, लेकिन हर बार नया रूप लेकर के आएगी और ये भी पता नहीं चलेगा कि ये माया का रूप है। तो जैसे बाबा बहुरूपी है तो माया भी बहुरूपी बन के ही आती है, लेकिन उसकी परख शक्ति चाहिए, ये माया है। सीता के लिए दिखाते ना, रावण को उसने पहचाना नहीं। वो मृग, जो सोने का मृग था, वो भी राक्षस ही था, पर उसको पहचाना नहीं। तो पहचान की कमी के कारण ही वो फंस गई। अगर पहचान होती तो फंसती नहीं। तो हम बच्चे भी कहां तक अपने आप को निश्चय के साथ साथ हम अटल स्थिति में हैं, हिलते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, ये हम अपने आप में देखें। अगर कुछ भी हो जाए उस समय बाबा कहो तो बस अनुभव होगा कि बाबा मेरे साथ है, और ये दृश्य को साक्षी दृष्टा की तरह हमें देखना है। सबसे बड़ा डर इंसान को होता है मृत्यु का, सबसे बड़ा डर। दुनिया में कितने प्रकार के डर हैं, लंबी लिस्ट है, डर क्यों होता है, किस बात से डर होता है, लेकिन सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर। और बाबा ने तो हमारा ये डर एक सेकंड में खत्म कर दिया। आत्मा का ज्ञान देकर ही डर एक सेकंड में मिट गया। मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूं, मैं तो कभी नहीं मरती हूं। सतयुग में आत्मा अभिमानी का ज्ञान ये रहेगा। यहां से ही तो संस्कार ले जाएंगे ना देवताएं भी। भले परमात्मा का ज्ञान नहीं रहेगा, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, वहां न कोई परमात्मा को याद करेगा, न भक्ति करेगा, न किसी को कुछ साक्षात्कार भी होगा, जरूरत ही नहीं है। ये सब द्वापर कलयुग में है, भक्ति और साक्षात्कार और परमात्मा को याद करते। पर एक चीज तो कायम रहती है सतयुग त्रेता में भी, और वो कौन सी है? देह त्यागने से पहले आत्मा का ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा ये चोला छोड़ नया चोला लूंगा। साक्षात्कार इसका जरूर होता है कि बच्चा जाकर बनूंगा। माँ बाप को भी साक्षात्कार इस रूप में होता है कि बच्चा आने वाला है, क्योंकि है तो पवित्र योगी। काम वासना की तो बात ही नहीं है जो उससे पता चले कि भाई हाँ बच्चा होगा।
पर ये साक्षात्कार जरूर होगा कि बच्चा आने वाला है, और उस आत्मा को भी साक्षात्कार इसका तो होगा कि ये चोला छोड़ मुझे नया बच्चे का चोला लेना है। बाकी और साक्षात्कार कोई परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए आत्मा अभिमानी स्थिति तो परमधाम तो सतयुग में भी रहेगी, और ही परम धाम में आत्मा ज्योति रूप में होगी तो उसको उस समय कोई भान नहीं होगा कि मैं कोई आत्मा रूप में ज्योति स्वरूप हुआ। तो जैसे डीप स्लीप स्टेज है, घोर निद्रा की अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है, आत्मा को कुछ अनुभव नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं मुक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है जीवन मुक्ति, क्योंकि जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव है। दुखों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, पापों से मुक्ति, जन्म मरण की जो पीड़ा है, कष्ट है, उससे मुक्ति। आत्मा शरीर में होते हुए भी न्यारी है और सर्व गुणों की स्वरूप है। तो यही हमारी स्थिति बने, यही बाबा चाहते हैं, ताकि अंत के समय हम कैसे उड़े बाबा के पास, हल्के होके उड़े, कोई बोझ हमको नीचे न ले आए, कोई भी प्रकार का आकर्षण, न व्यक्ति का, न वस्तु का, न वैभव का, न इस संसार की कोई भी चीज का आकर्षण मन को नीचे न खींचे। एक सेकंड में आत्मा पंछी बन के उड़ जाए। कई बार कईयों के अनुभव सुनते हैं, बहुत सुनते हैं कि एक आत्मा थी, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, उसने मकान दिया, सेंटर बनाया, इतना सब कुछ किया, सब कुछ, इतनी सेवा 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 के सिवाय और कुछ उसको लगन थी नहीं, बात थी नहीं बुद्धि में। पर अचानक कहीं गया और वहीं उनका एक्सीडेंट हुआ, एक सेकंड में आत्मा उड़ गई। अभी 2-4 दिन पहले ही न्यूज सुनी, तो सुनते हैं कुछ ना कुछ। तो ये लगा कि ये इतनी श्रेष्ठ आत्मा, इतनी सेवा करने वाली आत्मा, कैसे ये बाबा ने क्यों उठाया। लेकिन जब संदेश पूछा तो संदेश तो बहुत ही निराला था, क्योंकि उनको भी कई बातें थी। खुद तो चलता था ज्ञान में, लेकिन परिवार नहीं चलता था, परिवार की प्रॉब्लम तो थी, कुछ शरीर के हिसाब किताब भी थे। जितनी सेवा की लगन थी उतनी नहीं कर पाता था, तो भी सेवा करता रहता था। और गया तो एक सेकंड में उड़ गया। तो बाबा ने संदेश भेजा कि अब बाबा उसको एक नई सेवा देंगे, और जो इसकी इच्छा है वो सब पूरी हो जाएगी। और सचमुच उसके जाने के बाद उनका पूरा परिवार ज्ञान में आ जाता है, सब बहुत इतना अच्छे चलने लगते, उसकी इच्छा पूरी हो जाती कि ये सब ज्ञान में चले, और बाबा उसको और ऊंची सेवा देता है। तो ये सब बातें इस ड्रामा के कई राज हैं जो हम नहीं समझते हैं। हम तो उस समय वही बात देखते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हर चीज इस ड्रामा के अंदर कल्याणकारी है, और नथिंग न्यू। ये नथिंग न्यू का पाठ ब्रह्मा बाबा ने इतना पक्का किया था। कई बाबा के बच्चे ऐसे थे, आज नंबर 1 में हैं, इतना आगे जा रहे। बाबा मुरलियों में बताते हैं इतना आगे गए, इतना आगे जाते, जो बाबा उनको 1-2 की गिनती में रखते थे माला में, और फिर देखो तो अचानक माया के वश हो गए तो 16,108 में भी नहीं, उससे भी बाहर चले जाते, प्रजा में भी जाके चंडाल बनते। आज की मुरली थी बाबा की। तो ब्रह्मा बाबा उस बात को कैसे लेते थे? बच्चे, ये सब ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा है। बच्चे, इनका कोई दोष नहीं, कलप कलप ऐसा ही होता है। तो इस ड्रामा के ज्ञान को हम कैसे साक्षी दृष्टा होकर के देखें, इस खेल को, इस नाटक को देखें,
क्योंकि जो कुछ भी इस नाटक में हो रहा है एक तो नई बात नहीं है, उसके पीछे कोई राज है, और तीसरी बात कुछ भी इस संसार में नष्ट तो होता ही नहीं है। फिर कलप के बाद फिर मिलेंगे। चलो कोई आत्माएं चली भी गई, लेकिन कलप के बाद तो फिर मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? इसी रूप में मिलेगी, इसी रूप में आज इस समय मिली थी, फिर मिलेगी, पहले भी मिले थे। ये जिससे हमारी बुद्धि इतनी विशाल बन जाती है, इतनी दूरांदेशी बाबा कहते बन जाती है, जो हम सब हदों को एक सेकंड में खत्म कर देते हैं और साक्षी दृष्टा बन सकते हैं, बाबा को अपना साथी बना सकते हैं। और अगर ऐसी अवस्था हो जाए तो कर्मातीत बनना, संपूर्ण बनना कितना दूर होगा? कितना दूर होगा? पास होगा या दूर होगा? हाँ, बाप समान बनना कितना दूर होगा? बिल्कुल समीप होगा। बस यही बाबा हम बच्चों में देखना चाहते हैं, जो हम दादियों में देखते हैं, ब्रह्मा बाबा में, मम्मा में देखा, अभी दादियों में वही देखते हैं। इतना सब कुछ हिसाब किताब है, चुकतू तो करना ही है, खुशी खुशी कर रहे हैं, सूली से कांटा हो रहा है। तो इसीलिए उनको भी जब देखते हैं तो लगता है हमारा तो कुछ भी नहीं है उसकी भेंट में। और यही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, सजाएं नहीं खानी है। ये नहीं कि कुछ हिसाब किताब छोड़े और जो सजा खानी पड़े, सब यही पूरा करना है। इसलिए अगर कुछ होता भी है, सब चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, तो वही रह जाएगा। बात तो पूरी हो जाएगी, हमको आगे जाना है। तो इसी स्थिति से सदा आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामना, शुभ भावना है आप सबके लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।